So today our topic of discussion is process and its related concepts. So what actually process is? When you are working with the computer system, if you are specifically talk about the programming skills, you are writing a program. The program that is specifically designed to perform some particular function or task. ठीक है जी. तो when you are making a program, that is a program. And when that program is being executed, यानी कि when the program is in running state, then that program is termed as the process. ठीक है जी. यानी कि कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, वो प्रोग्राम जब अंडर एग्जीक्यूशन है, when program is in running state, जब प्रोग्राम रन होने लग रहा है, then इसको हम क्या बोलते हैं जी? एक प्रोसेस बोलते हैं. तो आपको पता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ प्रोग्राम. ठीक है. तो उसके अंदर क्या होता है? इट एग्जीक्यूट्स ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स लाइक बैच सिस्टम्स. बैच सिस्टम क्या होता है? जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होने पड़ा था, जिसके अंदर रिलेटेड जो टास्क होता है उनको एक बैचेस बना के और फिर एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिनको हम जॉब्स बोलते हैं. ठीक है जी. या टाइम शेयर्ड सिस्टम्स, क्योंकि आपको पता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ही प्रोसेसर है और एक प्रोसेसर कभी भी दो काम एक साथ नहीं कर सकता. ठीक है जी. तो क्या करना पड़ता है हमें? हमें उस प्रोसेसर का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, जो उसकी कैपेबिलिटीज है, उनको टाइम शेयर्ड करना पड़ता है बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है. जितने प्रोग्राम्स, जितने भी टास्क आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन सभी को हमें इक्वली क्या करना पड़ता है? टाइम स्लॉट्स असाइन करनी पड़ती हैं आपके सीपीयू की. ठीक है जी. ताकि सीपीयू क्या कर सके? सबको, सारी प्रोसेसेस, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करवा सके. ठीक है जी. तो यहाँ पे जो भी आप प्रोसेस बोल रहे हो या जॉब्स बोल रहे हो, तो दैट आर ऑफ सेम नेचर. यानी कि आप प्रोसेस भी बोल सकते हो, प्रोसेस को जॉब भी बोल सकते हो. ये इंटरचेंजिंग जो टर्म्स हैं, जिनको आप यूज करते हैं. ठीक है जी. तो डायग्राम के अंदर क्या दिखाया? देयर आर अन नंबर ऑफ प्रोसेसेस दिखाई है. ठीक है जी. और वहां पे क्या होता है? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, उतना ही ज्यादा उनको मैनेज करना इज वेरी टिपिकल. तो वहां पे एक प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में आता है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूलर. ठीक है जी. ये शेड्यूलर क्या करता है? ये शेड्यूलर शेड्यूल करवाता है आपकी प्रोसेसेस को इनटू द सिस्टम. व्हेन द प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो सिस्टम, हाउ द सीपीयू विल इवैल्यूएट व्हिच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट फर्स्ट. इतने सारे प्रोसेसेस हैं भाई, 10 20 50 100 जितने भी हैं, तो इतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से सीपीयू कैसे आइडेंटिफाई करेगा विच प्रोसेस नीड्स टू एग्जीक्यूट फर्स्ट. ठीक है जी. तो उसके लिए वेरियस एल्गोरिथम्स होते हैं, वेरियस प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है जी. जिनको हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो वो जो शेड्यूलिंग का जो काम है, वो कौन करता है? वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक मॉड्यूल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूलर. ठीक है जी. तो शेड्यूलर करता है जी वो काम. ठीक है जी. तो प्रोसेस क्या है? कोई भी एक इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग रहा है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम की जो भी इंस्टेंस जो है, वो करंटली अंडर एग्जीक्यूशन है. ठीक है जी. यानी कि मान लो एक प्रोग्राम के अंदर 100 नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है, तो मान लो 50th लाइन एग्जीक्यूट होने लग रही है उस टाइम पे, तो दैट 50th लाइन इज टर्म एज द प्रोसेस एट द मोमेंट. यानी कि जो इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम करंटली एग्जीक्यूट होने लग रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं जी. ठीक है जी. जिसके अंदर क्या होता है? प्रोसेस के अंदर आपका कोड होता है. ठीक है. कोड क्या होता है? जो आपका सोर्स कोड है, जो एग्जीक्यूट होने लग रहा है. ठीक है जी. एंड द करंट एक्टिविटी. और जब वो सोर्स को एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके एग्जीक्यूशन से जो एक्टिविटी हैपन होने लग रही है. ठीक है जी. तो ये दो चीजें होती हैं जब भी कोई प्रोसेस आपकी होती है सिस्टम के अंदर. एक तो उसका कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी क्या होगी? आउटकम होगी एज एन एक्टिविटी. ठीक है जी. तो जो प्रोसेस जो होती है, जो प्रोसेस जो मेमोरी के अंदर रिजाइड करती है, जो प्रोसेस की जो मेमोरी है, उसको बेसिकली 4 सेक्शंस के अंदर हम क्या किया है? डिवाइड किया है जी. ठीक है. एक होता है टेक्स्ट सेक्शन. टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है? आपका जो सोर्स कोड होता है वो.
ठीक है। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या आपका सोर्स कोड, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम कोड है जो कंपाइल्ड है, ठीक है जी, वो होता है जो आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वहां से वो क्या होता है रीड होता है। और वो क्या होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है वो लोड होता है आपका मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन क्या होता है जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर जहां पे भी आप वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं या लोकल वेरिएबल्स हैं, क्योंकि डेटा को होल्ड कौन करता है, वेरिएबल्स करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है जी। तो वो जो वेरिएबल्स को होल्ड करता है उसको हम बोलते हैं डेटा सेक्शन, ठीक है जी, जिनको हमें जब भी एग्जीक्यूशन होता है उससे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा सेक्शन है जी हीप। हीप क्या है, हीप इज ए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस जो होती है उसको जो मेमोरी एलोकेशन होती है मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी जो आपकी फिजिकल मेमोरी है उसके अंदर जो भी पोर्शन ऑफ द मेमोरी आप एलोकेट करते हो आप प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं जी हीप, ठीक है। और ये मैनेज होता है किसके द्वारा, वेरियस आपकी जो प्रोग्राम कॉल्स होती हैं जैसे न्यू है, डिलीट है, मैलोक है, फ्री है, ये आपने पढ़ा भी होगा, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है तो उसके अंदर, ठीक है जी। न्यू असाइन के लिए यूज होता है, डिलीट उसको फ्री अप करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड लास्ट वन है आपका स्टैक। स्टैक जो होता है वो स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर लोकल वेरिएबल्स, ये आपके लोकल वेरिएबल्स को होल्ड करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या होता है, इट रिजर्व द स्पेस, ठीक है जी। कौन सा स्पेस रिजर्व करता है, आपके मेमोरी के अंदर जब भी जो वेरिएबल आपका यूज होता है प्रोग्राम के अंदर जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम पे जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको जहाँ पे होल्ड करते हैं हम, उसके लिए स्पेस रिजर्व करवाता है ये स्टैक, ठीक है जी। तो ये चार सेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट है आपके जो इफ यू टॉक अबाउट जो आपके प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होल्ड होते हैं मेमोरी के अंदर, वो चीजें बताई हैं आपके इसके अंदर 4 सेक्शंस के अंदर। देन वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक है जी। प्रोसेसेस के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होती है, क्यों होती है, व्हाई डू वी रिक्वायर द रिलेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस, टू और मोर प्रोसेसेस। तो जब आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी, एक कंकरेंट एग्जीक्यूशन में बिलीव करता है, यानी कि वहां पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होती, वहां पे क्या होता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस होता है, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस और क्या होती हैं एग्जीक्यूट होती हैं एक साथ, ठीक है जी। तो जब जब मल्टीपल प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होने लग रही है वो दो नेचर की होती है, देयर ऑफ टू नेचर्स। फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है जी। तो जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जो क्या करते हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट तो मतलब खुद अपने पैरों पे खड़े होने को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि भाई सारा काम आप अपने आप कर सकते हो अपना, रिलेटेड टू योर सेल्फ, ठीक है, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो किसी दूसरी प्रोसेस की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है एग्जीक्यूशन के लिए, या वो जब एग्जीक्यूट होती है तो वो किसी दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, यानी कि ना वो हेल्प लेती है किसी दूसरी प्रोसेस से ना वो हेल्प देती है, तो सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं जी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस होते हैं विच डज नॉट शेयर एनी डेटा विद एनी अदर प्रोसेस, ठीक है जी, यानी कि इनके बीच में शेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। तो वहां पे तो जाहिर सी बात है कोई रिलेशन का मतलब ही नहीं है, वो तो वैसे ही रिलेशन खत्म कर दिया इंडिपेंडेंट होके, ठीक है। दूसरी जो होती है उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कोऑपरेशन जो क्या करती है, व्हेन दे सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो दे कैन इफेक्ट अनदर प्रोसेसेस और दे कैन बी अफेक्टेड फ्रॉम द अनदर प्रोसेसेस, यानी कि वो हेल्प लेती भी है और हेल्प दे भी सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट व्हेन द प्रोसेसेस आर अंडर एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। तो उनको बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो जो ये जो प्रोसेसेस होते हैं जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, दे डेफिनेटली शेयर द डाटा विद अदर प्रोसेसेस,
ठीक है जी। तो वो डेटा सब शेयर करेंगी, तभी तो वो एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ना एग्जीक्यूशन के अंदर, और तभी जो हेल्प करेंगे तभी उनको हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ठीक है जी, जो एक दूसरे को कोऑपरेट करे फॉर देयर एग्जीक्यूशन टू कंप्लीट। ठीक है जी, तो उनको बोलते हैं हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो ये जो कोऑपरेटिंग जो प्रोसेसेस है, इनके बीच में क्या होता है जी, यहाँ पे जो रिलेशन है वो प्रोसेसेस के बीच में डिफाइन होता है। ठीक है, तो जो कोऑपरेशन जो होता है प्रोसेसेस के बीच में, वो बेसिकली 4 रीजन्स के बेसिस पे होता है। ठीक है जी, फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देन कंप्यूटेशन स्पीड अप, मॉड्युलैरिटी एंड कन्वीनियंस। यानी कि कोऑपरेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, हमें कंप्यूटेशन की जो स्पीड है उसको बूस्ट अप करना होता है, हमें मॉड्युलैरिटी की जरूरत होती है, एंड कन्वीनियंस वी रिक्वायर व्हेन वी आर ऑपरेटिंग द सिस्टम। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन क्या है आपका, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब क्यों, क्योंकि भाई डिफरेंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है विच इज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द सेवरल यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स। ठीक है जी, तो मल्टीपल यूजर्स के अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी कोई इन्फॉर्मेशन की, तो क्या करेंगे, उस सेम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे। तो वो क्या है, वहां पे भी एक प्रोसेस ही है ना, तो डिफरेंट यूजर्स के और डिफरेंट प्रोसेस को रन कर रहे हैं, लेकिन ऑन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या होती है, अदर इट इज ए क्यूमुलेटिव कॉमन मेमोरी स्पेस, एक सिंगल मेमोरी स्पेस होगा जिसके ऊपर मेमोरी, जिसके ऊपर आपके पर्टिकुलर फाइल है या इंफॉर्मेशन है वो लोकेटेड है, और वहां से कोई भी प्रोसेस उस फाइल को एक्सेस कर सकती है। ठीक है जी, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगी। दूसरा क्या है, either it is the shared file or it can be through the message passing। ठीक है जी, यानी कि एक जो प्रोसेस है वो दूसरी प्रोसेस को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस। ठीक है जी, जैसे आप टेलीफोन के ऊपर मैसेजेस कम्युनिकेट करते हो आइदर थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जो भी है उसके थ्रू, ऐसे ही प्रोसेसेस क्या करती हैं, एक दूसरे के पास मैसेज पासिंग करती हैं। ठीक है जी, और उन मैसेजेस के अंदर क्या होते हैं, उन मैसेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो दे रिक्वायर टू कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस। ठीक है जी, तो डेफिनेटली इफ यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए सिस्टम के अंदर जो क्या करे, कंकरेंट एक्सेस प्रोवाइड करे, किसको, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को। कौन से रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो रिक्वायर होते हैं बाय द मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है जी, दूसरा जो है आपका, वो है कंप्यूटेशन स्पीड अप। तो कंप्यूटेशन स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, कोऑपरेशन के, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की हेल्प से। क्योंकि भाई जब आपको मान लो एक प्रोसेस को आप रन करने लग रहे हो, तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो वो ले रहे हैं 10 सेकंड का टाइम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। अब मान लो उसी प्रोसेस को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है जी, यू डिवाइड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इनटू 10 सब प्रोसेसेस। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, अब वो 10 सब प्रोसेसेस हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, यू कैन असाइन देम इंडिविजुअली इनटू द सिस्टम। तो जहां पे आपकी एक प्रोसेस जो 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होने लग रही थी, वहां पे आपकी जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस आपकी 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उस प्रोसेस को, और 10 के 10 पार्ट क्या हो रहे हैं, इंडिविजुअली इन पैरेलल एग्जीक्यूट होने लग रहे हैं सिस्टम के अंदर। तो पैरेलल एग्जीक्यूट हो गए तो क्या हो गए, टाइम ऑटोमेटिकली कम लगेगा, तो वहां पे क्या होगी, कंप्यूटेशन स्पीड ऑटोमेटिकली इनहेंस हो गई। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल आपके कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या सीपीयू है, एग्जीक्यूशन है, तो वहां पे आप क्या करते हो, पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हो कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो भी साथ में होते रहे, और जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन है वो भी पैरेलल में चलता रहता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटेशन की जो स्पीड है आपके सिस्टम की, उसको इनहेंस कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, मॉड्युलैरिटी, मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या है, मॉड्युलैरिटी का मतलब ये है कि आपको आप जो अपना सिस्टम है उसको डिफरेंट सब मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर रहे हो, डिवाइड करने लग रहे हो जी। वो सब मॉड्यूल क्या करेंगे, वो दे कैन इंडिविजुअली फंक्शन देयर टास्क। ठीक है जी, तो
वो तभी होगा जब यू आर हैविंग द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, क्योंकि चाहे आप प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर रहे हो या जो सिस्टम की कैपेबिलिटीज है उनको सब मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करने लग रहे हो, ठीक है जी, तो वहां पे क्या होगा, वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, चाहे आप मान लो अपने एक प्रोसेस को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फाइनल तो आपको रिजल्ट तो एक ही चाहिए ना, 10 रिजल्ट थोड़ी चाहिए। तो वो सारे के रिजल्ट क्या होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस आप आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और एक फाइनल रिजल्ट है जो आफ्टर एग्जीक्यूशन वो बिल्डअप होके यूजर को जनरेट होता है, ठीक है। यानी रिजल्ट तो वही मिलेगा, लेकिन वो क्या हो गया, वो अंदर ही अंदर जो प्रोसेसिंग है, कोऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वो क्या कर दिया, टास्क डिवाइड होके वो फास्टर एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है जी। लास्ट वन है कन्वेनियंस, ठीक है जी। कन्वेनियंस का मतलब ये है कि आप कितना कन्वेनियंटली, कितना इजीली आप ऑपरेट कर पा रहे हो सिस्टम को, ठीक है जी। तो कन्वेनियंस का मतलब ये है कि भाई आप एक एक तो आप सिस्टम को यूज करने लगे तो एक ही काम कर रहे हो आप एक बार में, या एक क्या होगा आपका, एक बार में आप एक से ज्यादा काम आप परफॉर्म करने लग रहे हो, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्वेनियंट टू यूज, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम तक सिस्टम के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द डिफरेंट टास्क आप पैरेलल में क्या कर सकते हो, आप उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके एडिटिंग करनी है, उसको प्रिंटिंग करनी है, या उसको कंपाइल करना है, ये सारी चीजें आप पैरेलल में कर सकते हो, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज बन जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट रीजंस, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इनटू आवर सिस्टम, ठीक है जी। So this is how the processes are related to each other for various purposes. Then comes process state. तो प्रोसेस स्टेट क्या कह रही है जी, स्टेट क्या होती है, स्टेट इज ए काइंड ऑफ कंडीशन, स्टेट इज द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द प्रोसेस व्हेन इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। यानी कि प्रोसेस जब क्रिएट होती है आपके सिस्टम के अंदर, उस टाइम से लेके और जब प्रोसेस कंप्लीट होती है जी, तो उसके बीच में क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे आपकी प्रोसेस जो क्या करती है, रिजाइड करती है, होल्ड करती है, ठीक है जी। तो उनको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है जी। तो ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स क्या करती हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट यो क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकती हैं, लेकिन जनरल जो जो कंसेप्ट है प्रोसेस स्टेट्स का, वो वही रहता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस स्टेट्स हैं, देयर आर 5 प्रोसेस स्टेट्स इनटू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। These are new, ready, running, waiting and terminated, ठीक है जी। तो न्यू जो स्टेट है प्रोसेस की, वो तो क्या है, व्हेन द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, जब प्रोसेस आपकी क्रिएट हो रही है, तो क्या हो रहा है जी, वो दैट इज इन न्यू स्टेट, ठीक है जी। देन क्या हो रहा है आपका रेडी स्टेट, व्हेन द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसिंग जब क्रिएट होने के बाद क्या होगा, क्रिएट होने के बाद प्रोसेसेस को कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो रिसोर्सेज जब उसको मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो रेडी स्टेट में चली जाती है। उसके बाद रनिंग स्टेट है जी, रनिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि यहाँ पे आपका जो सीपीयू है, आपका प्रोसेसर है, वो क्या करने लग रहा है, वो आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग रहा है, ठीक है जी। इन बिटवीन अगर कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस के द्वारा, तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है, ठीक है जी, जब तक कि वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, चाहे वो इनपुट आउटपुट है या कोई और इवेंट है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड स्टेट कौन सी होती है, व्हेन द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाती है जी, ठीक है जी। दीज आर द प्रोसेस स्टेट्स। ये क्या आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ठीक है। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आपके पांचों के पांचों जो स्टेट्स हैं आपके प्रोसेस की, वो दिखाई गई है, ठीक है जी, और उनके इंटरकनेक्टिविटी विद ईच अदर। तो यहाँ से आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे डेटा कहाँ से, प्रोसेसेस जो कहाँ से कहाँ मूव करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है, द प्रोसेस जब भी क्रिएट होती है वो तो कहाँ पे जाती है जी, न्यू स्टेट के अंदर जाती है,
ठीक है। उसके बाद न्यू स्टेट से जो वो एडमिट होगी कहाँ पे जाएगी, रेडी स्टेट के अंदर, ठीक है। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर, रनिंग स्टेट से कोई आईओ इवेंट आ गई तो वेटिंग स्टेट में जाएगी, और वहां से जैसे ही आईओ इवेंट कंप्लीट होगा वो वापस रेडी स्टेट में चली जाएगी, ठीक है जी, और रेडी स्टेट से वापस रनिंग में जाएगी, ठीक है। इन बिटवीन कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, कोई एरर आ गया सिस्टम में, तो रनिंग से डायरेक्ट कहाँ पे चली जाएगी, रेडी स्टेट में, ठीक है जी, और वहां से फिर वो दोबारा से क्या होगी, रिस्टार्ट होगी, ठीक है। और रनिंग से कहाँ पे जाएगी जी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। दिस इज प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्टेट ट्रांजिशंस की, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशंस क्या करें, स्टेट ट्रांजिशंस का मतलब ये है कि जो 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 हमने स्टेट डायग्राम पढ़ा है इसके अंदर कोई भी प्रोसेस जब न्यू स्टेट में आती है, वहां से लेके और टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर जब जाती है, तो उसके बीच के जितने भी पूरी फंक्शनिंग है उसकी, उसके वो जहां जहां से भी ट्रांजिट होके जा रही है, वो पूरा उसका प्रोसीजर, वो स्टेट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशंस, कि जो प्रोसेस है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर कैसे ट्रांजिट होने लग रही है, ठीक है जी। तो देखो, जब भी कोई न्यू स्टेट के अंदर प्रोसेस आती है, ठीक है, तो वो न्यू प्रोसेस जब सिस्टम क्रिएट होती है, तो कोई भी प्रोसेस क्रिएट होती है सिस्टम के अंदर, तो कहाँ पे जाती है, आपकी न्यू स्टेट के अंदर जाती है जी, ठीक है। न्यू स्टेट से यहाँ पे आपका काम करता है शेड्यूलर, जो हमने बात की थी, शेड्यूलर क्या करते हैं, वो प्रोसेसेस को डिस्पैच करने का काम करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपका जो शेड्यूलर होता है वो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वो आपके प्रोसेस को न्यू स्टेट से कहाँ पे लेके जाता है, रेडी स्टेट के अंदर, ठीक है जी। जब प्रोसेस रेडी स्टेट में कब आएगी, जब प्रोसेस रेडी स्टेट में तब आएगी जब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो सारे उसको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहाँ पे तो सिंपल एक न्यू स्टेट के अंदर क्या एक ब्लैंक प्रोसेस क्रिएट हुई है, अब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, वो रिसोर्सेज वो क्या करेगी, गैदर करेगी क्रिएट होने के बाद, और जैसे ही वो उसको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वो कहाँ पे जाएगी, वो रेडी स्टेट के अंदर चले जाएगी कि मुझे जो प्रीलिमिनरी जो नेसेसरी जो रिसोर्सेज वो मिल गए हैं, एंड नाउ द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो उसको रेडी स्टेट में ले जाते हैं कि यहाँ पे रेडी स्टेट में जो प्रोसेस आ गई उसको कभी भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एज एंड व्हेन सिस्टम या जो आपका सीपीयू है दैट इज फ्री। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होगा तो रेडी स्टेट से प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, रनिंग स्टेट के अंदर। ये जो रेडी स्टेट है इसके ऊपर क्या होते हैं, हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या करेंगे, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यहाँ से रेडी, क्योंकि सारे प्रोसेस यहाँ से क्रिएट होके कहाँ पे आ रही है, रेडी स्टेट के अंदर, यहाँ पे क्यू होती है, उस क्यू के अंदर सारे प्रोसेसेस ऐड होते चली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस है रेडी स्टेट के अंदर, तो कौन सी प्रोसेस जाएगी, तो वो डिफाइन कौन करेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेसिस के ऊपर यहाँ से प्रोसेस क्या होगी, डिस्पैच होगी रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर, और यहाँ से जो प्रोसेस डिस्पैच करेगा उसको जो हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है जी। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर कौन सा करता है जी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, ये रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर प्रोसेस को डिस्पैच कर देगा एज पर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है जी। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी तो क्योंकि इसके पास अपने रिसोर्सेज हैं सारे, तो वो एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका स्टार्ट हो जाएगा सीपीयू को, बाय द सीपीयू, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर मान लो कोई एरर आ जाता है आपके प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे सिस्टम एक एरर जनरेट करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, और इंटरप्ट जनरेट होकर क्या होगा, वो रनिंग स्टेट से प्रोसेस कहाँ पे चली जाएगी, रेडी स्टेट में चली जाएगी। अगर कोई एरर जनरेट होता है तो, ठीक है जी, तो वहां पे एक इंटरप्ट के थ्रू क्या होगा, इंटरप्ट क्या होती है, एक काइंड ऑफ जो एक सिग्नल होता है जो सीपीयू के पास ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरर जनरेट हो गया है, तो आप इस प्रोसेस को क्या कर दो, होल्ड कर दो, ठीक है, यानी कि सस्पेंड कर दो, और वो वापस रनिंग से कहाँ पे चली जाएगी, रेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी,
ठीक है, वहां पे फिर उसका एरर रिमूव होगा और वो दोबारा से कहाँ पे जाएगी, रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी, लेकिन दोबारा जाएगी तो एज पर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है जी। अगर कोई एरर जनरेट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस रन हो रही है तो उसको कुछ इनपुट की भी जरूरत पड़ती है, कुछ आउटपुट की भी जरूरत पड़ती है, या कोई अदर इवेंट भी हैपन हो सकती है प्रोसेस के अंदर। तो अगर ऐसी कोई इवेंट है, तो हमने बताया था प्रोसेसर और जो इनपुट आउटपुट जो इवेंट्स हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई आईओ इवेंट आती है तो हम उस प्रोसेस को क्या करवा देंगे, यहाँ से डिस्पैच करवा देंगे रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट के अंदर। वो इसलिए क्योंकि रनिंग स्टेट के अंदर सीपीयू एग्जीक्यूट करने लग रहा है। ठीक है, तो वहां पे अगर जब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्रोसेस को, तो उसको सीपीयू की जरूरत है ही नहीं, वो तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको रनिंग से वेटिंग स्टेट के अंदर ले आएंगे, ताकि यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट इसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करे। एंड आफ्टर दैट, जब भी जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कंप्लीट होगा, तो वो वेटिंग स्टेट से रनिंग में नहीं जाएगी वापस, वो कहाँ पे जाएगी, वापस रेडी स्टेट के अंदर। और इन बिटवीन जैसे ही रनिंग स्टेट से जो प्रोसेस आपकी जो वेटिंग में जाती है, तो सीपीयू यहाँ पे फ्री हो जाता है। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होगा, तो रेडी स्टेट से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो दोबारा से एक अदर प्रोसेस को क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्पैच करवा देगा सीपीयू के पास, ताकि सीपीयू जो है वो फ्री ना रहे, आइडल ना रहे। ठीक है, और वो अपना एग्जीक्यूशन करता रहे। ठीक है जी। तो सीपीयू का अपना काम चलता रहेगा, इधर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस अपने परफॉर्म होते रहेंगे। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, वो वापस रेडी स्टेट में चले जाएगी प्रोसेस, और वहां से रेडी स्टेट से फिर वो शेड्यूलर डिस्पैचर के थ्रू क्या जाएगी, वापस वो रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी। ठीक है जी। और ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक कि प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है जी। जैसे ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस, वो रनिंग स्टेट से कहां पे चले जाएगी, एग्जिट होके, और आपकी टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है जी। टर्मिनेटेड स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो पीसीबी जो है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये आगे पढ़ेंगे हम, वो पीसीबी भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा जी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट ट्रांजिशंस। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशंस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक तो क्रिएशन। जाहिर सी बात है, जब 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 भी प्रोसेस क्रिएट होगी, ठीक है, क्रिएशन ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट होगी और वो मेन मेमोरी के अंदर क्या होगी, लोड होगी, यानी कि वो रेडी स्टेट में जाएगी। तो आपकी जो न्यू स्टेट थी वो तो आपकी होती है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, और जो रेडी स्टेट होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे प्रोसेस क्रिएट होगी, तो वो रेडी क्या होगी, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरा था शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग परफॉर्म करते हैं हम, ये हमने बताया, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर भेजना है, तो वहां पे हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करके प्रोसेसेस को शेड्यूल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10 प्रोसेसेस आ गए रेडी स्टेट में, तो कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि मनमर्जी से काम करेंगे हम। ठीक है, सिस्टम है तो सिस्टम वर्क्स ऑन द मैनेज्ड वे, मैनेज्ड मेथड्स। तो वहां पे क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं ताकि हम डिफाइन कर सकें कि कौन सी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है। तो वो क्या होता है, दैट इज नोन एज द शेड्यूलिंग। ठीक है जी। उसके बाद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है, और जो उसको रिजल्ट जनरेट करने होते हैं, जो आउटकम जो देनी होती है उसको, वो आउटकम्स जनरेट करती है। ठीक है, और अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो भी वहीं पे परफॉर्म करती है, वो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद डिलीशन और किलिंग। ठीक है जी। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो हम प्रोसेस को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या उसको किल कर देंगे। ठीक है, तो वहां पे ऑपरेशन जो प्रोसेस है वो भी ओवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और जो उससे रिलेटेड जो पीसीबी था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा जी। ठीक है, एंड द सिस्टम विल बिकम फ्री टू एग्जीक्यूट द अनदर प्रोसेस। ठीक है जी। तो दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी हमने क्या बताया था, ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी जो प्रोसेस जो होती है,
उस प्रोसेस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है, पीसीबी के अंदर स्टोर होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। यानी कि इट होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोल देते हैं, टीसीबी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है जी? प्रोसेस स्टेट, करंटली प्रोसेस किस स्टेट के अंदर क्या हो रही है, रन होने लग रही है। वो रेडी स्टेट में है, वो रनिंग में है, वो वेटिंग में है, वो न्यू में है, कहाँ पे है? ठीक है जी। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस के अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है उसको होल्ड करता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है जी। सीपीयू रजिस्टर क्या होते हैं? वो रजिस्टर्स स्मॉल मेमोरी स्पेसेस होते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ 8 KB और 16 KB। ठीक है, जो क्या यूज होते हैं, विच आर यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन इन द सीपीयू। सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए यूज होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर्स हो गया, स्टैक पॉइंटर्स हो गया, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए। आपने पढ़ा भी होंगे ये, आपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पढ़े भी होंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं हम, किस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, इस तरीके से वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होती है आपकी पीसीबी के अंदर। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर डेटा स्टोर हो रहा है, क्या उसकी लिमिट है, यानी कि प्रोटेक्शन बिटवीन द टू मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट, जिस लिमिट के अंदर डाटा क्या होता है, रिजाइड होता है उस पर प्रोसेस से रिलेटेड। पेज टेबल्स, सेगमेंट टेबल्स जो होती हैं वो सारी कहाँ पे रिजाइड करती है आपकी, इसके अंदर। तो वो सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कितना सीपीयू अमाउंट यूज हो रहा है उसके अंदर, कितना टाइम एग्जीक्यूशन के अंदर लग रहा है या कितना लगना है, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो चुकी प्रोसेस। ठीक है जी, प्रोसेस नंबर क्या है, प्रोसेस आईडी क्या है, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपकी पीसीबी के अंदर। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलोकेटेड है प्रोसेस को, कौन से अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस को रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, कौन सी फाइल ओपन है, कौन सी क्लोज है, वो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है, पीसीबी के अंदर होती है। दिस इज योर पीसीबी। ठीक है जी, ये पीसीबी की आर्किटेक्चर होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करती है। ठीक है जी, जिसके अंदर ये क्या होता है, प्रोसेस आईडी होती है, और प्रोसेस आईडी मतलब प्रोसेस की आईडी, ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस n है। उससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, पीसीबी होता है, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। ये प्रोसेस 1 से रिलेटेड, प्रोसेस 2 से रिलेटेड, प्रोसेस 3 से n नंबर ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड। तो ये पीसीबी क्या होता है, जब प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है उस टाइम से लेके जब प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है तब तक आपका पीसीबी क्या करता है, रिजाइड करता है आपका मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, तो दैट इज योर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो आपके होल्ड करता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस व्हेन इट इज अंडर एग्जीक्यूशन।